नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2025 के हिंदू स्टडीज के सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं सीयूईटी पीजी 2025 का जो ऑफिशियल जो आपका फॉर्म है वो रिलीज किया जा चुका है और दोस्तों अब फॉर्म भरा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इस बार के सीयूईटी पीजी 2025 में इस हिंदू स्टडीज का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है और दोस्तों इस सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कि आपको पढ़ना होगा और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि सिलेबस में दिया नहीं है फिर भी आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो उन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको पढ़ना कहां से है, मैटर कहां से मिलेगा और आपको इनसे संबंधित एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस कोर्स को यदि क्रैक करना है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों एक बार आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं पूरे इंडिया में एकमात्र दोस्तों हमारा चैनल है जो कि आपको सीयूईटी पीजी हिंदू स्टडीज से संबंधित लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यूज, फैक्चुअल नॉलेज और साथ ही साथ दोस्तों हम आपको पीडीएफ और ई नोट्स मटेरियल जो दोस्तों वो भी प्रोवाइड कराते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप भी इस सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स की हिंदू स्टडीज की, तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और या फिर चाहें दोस्तों तुम्हारी जो क्लासेस होती हैं दोस्तों बैच की जो क्लासेस हैं जिसमें आपको रिकॉर्डेड माध्यम में दोस्तों जो क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे, पीडीएफ ई नोट्स मटेरियल्स मिलेंगे। इसके साथ में दोस्तों हम आपको जो मॉक टेस्ट है जिसमें दोस्तों 50+ मॉक टेस्ट है वो भी आपको मिलेगा। यदि दोस्तों आप हमारे इस बैच में जुड़ना चाहते हैं या फिर हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप पीडीएफ या फिर ई नोट्स मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें या फिर इंडिविजुअली भी इनको अलग से प्राप्त आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं, हम बात कर रहे हैं हिंदू स्टडीज की। इसका दोस्तों जो कोड है वो है ACQP08। ACQP08 नाम से दोस्तों ये सीयूईटी पीजी का कोर्स है जिसे हम सामान्यतः हिंदू स्टडीज यदि हम बात करें तो हिंदू अध्ययन के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस कोर्स की थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड की बात करता हूं। यह कोर्स पहली बार यदि हम बात करें ओवरऑल तो लाया गया था BHU के द्वारा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हो, बनारस में स्थित है। उसके द्वारा 2021 में पहली बार ये फॉर्मली कोर्स लॉन्च किया गया था। पहले केवल ये कोर्स यहीं पे था। 2022 से जो है इसका सीयूईटी एग्जाम होने लगा, बाद में इसके और भी सेंटर बढ़ने लगे। अभी ये कोर्स नालंदा यूनिवर्सिटी में है, इसी साल जेएनयू में भी आ रहा है, डीयू में भी आ चुका है, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में है, प्रयाग विश्वविद्यालय में है। तो लगभग अभी आपके 13-14 ऐसे कॉलेजेस हो गए थे पिछले साल के एग्जाम में जहां पे सीयूईटी पीजी में हिंदू स्टडीज की पढ़ाई हो रही थी और आप उनके लिए एक साथ फॉर्म भर सकते थे। इस बार और भी जो चीजें हैं वो ऐड ऑन होंगी। ऐसे में अब सिलेबस इन्होंने क्या रखा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और आपके एग्जाम का कैसा पैटर्न है आइए उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इन्होंने क्या किया है कि पेपर को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है, लेकिन साथ ही बच्चों को यहां पर इन्होंने फंसाया भी है। अब वो फंसाया कैसे समझिएगा। अब जैसे कि मैंने कहा यदि आप इसको ध्यान से देखें तो आपको एक चीज समझ में बड़ी आसानी से आनी चाहिए यहां पे कि भैया इन्होंने हिंदू स्टडीज को बाइलिंगुअल कहा है। यहां पे क्या कहा है, बाइलिंगुअल कहा है। अब हिंदू स्टडीज किन दो माध्यमों में आएगा, पहली बात तो ये समझ लेना बेटा। हिंदू स्टडीज की हम बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे लैंग्वेज में आपका पेपर आने वाला है। तो यदि हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज दो आएंगे, एक हिंदी आएगा या फिर हिंदी के साथ साथ जो बच्चे संस्कृत ऑप्ट करेंगे उनके लिए संस्कृत आएगा, और दूसरा जो है आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में भी पेपर होगा, मतलब बाइलिंगुअल होगा, या तो हिंदी ठीक है या फिर साथ में संस्कृत और साथ में जो है कि इंग्लिश। तो उन दोनों में से हिंदी इंग्लिश, संस्कृत इंग्लिश के रूप में आपका जो पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। अब कुल कितने क्वेश्चंस होंगे इस बार जो है आपको कुल 75 क्वेश्चन। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन। अभी कुछ वर्ष पहले आपके एग्जाम में कुल 2 सेक्शन हुआ करते थे,
आपका जो पेपर है दो सेक्शन में बटा होता था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो जीके, जीएस, रीजनिंग इत्यादि से संबंधित है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते थे। और जो बी होता था वो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता था, जिसमें आप जिस कोर्स को एमए में प्रेफर करने जा रहे हैं, जैसे हिंदी का एमए करने जा रहे हैं तो हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें हिंदू स्टडीज है तो आपके हिंदू स्टडीज को प्योरली क्वेश्चन रहेंगे। जो पहले क्वेश्चन होता था जीके जीएस का वो 75, डोमेन 25, और जो डोमेन सब्जेक्ट होता था, जो मेन सब्जेक्ट आप इससे एग्जाम दे जा रहे हैं, उसके 75 होते थे। तो अब यहां पर जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो हटा दिया गया है। अब प्योरली आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है जिससे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, केवल उन्हीं के जो प्रश्न है वो आपको यहां पर देखने को मिलने वाले। तो कुल 75 क्वेश्चन, और ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो आपका जो सब्जेक्ट से आप यहां पर एग्जाम किसके देने जा रहे हैं, हिंदू स्टडीज के। तो हिंदू स्टडीज के प्योरली 75 क्वेश्चन आपको यहां पर इस पेपर में देखने को मिलने वाले। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऐसा नहीं है कि 75 दिया है तो 75 में से ऐसा कुछ आपको छोड़ना नहीं, 75 के 75 प्रश्न आपको करने हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी प्रश्न करके आए, गलत भी नहीं। यहां पे माइनस मार्किंग भी होगी बेटे, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन के लिए जो 4 नंबर होता है, प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, क्वेश्चन पेपर क्या होगा, बाइलिंगुअल में होगा, ठीक है। तो कुल 75 क्वेश्चन आपके हिंदू स्टडीज के रहेंगे, और सभी क्वेश्चन कंपलसरी, और आपके पेपर जो है बाइलिंगुअल में होगा। ऐसे में क्या सब्जेक्ट का सिलेबस है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। बेसिक है, आप इसको आराम से समझ लेंगे, लेकिन इन्होंने जो सिलेबस दिया है, मैं बार बार कहता हूं कि पता नहीं लोग कौन सा नशा करके सिलेबस रिलीज करते हैं और इसमें बच्चों को क्लियरिटी नहीं मिलती है। यदि आप इसके सिलेबस को देखें तो मैं लिख के देता हूं, बच्चे आधे कंफ्यूज रहेंगे कि उनको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। अरे भैया कम से कम पॉइंट आउट तो करो कि वैदिक स्टडीज में क्या पढ़ना है आपको। वैदिक स्टडीज के अंतर्गत पढ़ना क्या, वेद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, पुराण पढ़ना है, आरण्यक पढ़ना है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना है, महाकाव्य पढ़ना है, क्या पढ़ना है कुछ तो डिस्कस करो। वेद पढ़ने को, वैदिक ग्रंथ पढ़ने हैं, वैदिक धर्म के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और उन्होंने स्पेसिफिक कोई नहीं दिया, आपको ओवरऑल एक टॉपिक होता है कि ओवर ब्रॉडर सेंस में उन्होंने टॉपिक दिया, तो उन्होंने दे दिया वैदिक स्टडीज, हिंदू रिलीजन सेक्स, हिंदू फिलॉसफी, हिंदू कल्चर, हिंदू लिटरेचर और हिंदू इथिक्स। जबकि यहां पे सब इन्होंने हिंदू हिंदू दे रखा है, लेकिन पूछेंगे क्या बाद में एग्जाम में, उन्होंने पूछ देंगे बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से भी संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, जैन धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी आपको एग्जाम में मिलेगा, और आपके जो सिख धर्म है उनसे संबंधित भी जो क्वेश्चन है वो भी आपको एग्जाम में मिलेगा। तो भैया इतना आधा अधूरापन और पेपर बना रहे हो कुछ और, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अब समझो इसमें क्या क्या आएगा और आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। हम बात कर रहे हैं वैदिक स्टडीज की। वैदिक स्टडीज आप बेटे पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से जो वैदिक काल है उसको आप पढ़ के जाना। अब वैदिक काल आप सभी जानते हो बेटे 2 कालों में बटा हुआ है, ठीक है। ऋग वैदिक काल, ठीक है, इससे आप पूर्व वैदिक काल भी कहते हो, और दूसरा है बेटे आपका उत्तर वैदिक काल, जिसे आप लेटर वैदिक पीरियड भी कहते हो। तो आपको इन दोनों कालों को अच्छे से पढ़ के जाना है। ऋग वैदिक काल में वेदों की जो शुरुआत है, रचना, वो हमें देखने को मिलती है, इसमें ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल में जो आपके अन्य धार्मिक ग्रंथ है, पुराण हो गए, ठीक है, सॉरी पुराण तो बाद में भी लिखे गए, ठीक है, उसमें आपका आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, आपके वेदांग, उपनिषद, ये संबंधी जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। आपके जितने महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं, ऋग वैदिक काल के दौरान और उत्तर वैदिक काल के दौरान समाज कैसी थी, संस्था कैसी थी, धर्म के प्रति लोगों का कैसा व्यवहार था, ये सभी चीजें जो है आपको वहां पे पढ़नी है। हिंदू रिलीजियस सेक्ट्स की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक संप्रदाय हैं हमें देखने को मिलते हैं। हिंदू हमारा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के धर्म हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आप शैव धर्म पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो, शाक्त धर्म पढ़ते हो, जिसमें माता दुर्गा, माता के अलग अलग जो शक्ति के जो रूप हैं वो आप पढ़ते हो, आप वैष्णव धर्म पढ़ते हो, ठीक है। वैसे ही शैव धर्म के भी अलग अलग संप्रदाय हैं। जैसे हम बात करें शैव धर्म, ठीक है, तो शैव धर्म में भी कई सारे जो संप्रदाय हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। आपने नाम सुना होगा पाशुपत संप्रदाय, आपने नाम सुना होगा
कापालिक संप्रदाय, ठीक है, वैसे ही आप आ जाइए वैष्णव संप्रदाय में, ठीक है, वैसे ही आप शाक्त संप्रदाय में। तो अलग अलग जो संप्रदाय है वह हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही अलवर क्या है, ठीक है, नयनार क्या है, वह भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो अलग अलग जो हमारे यहाँ पे धार्मिक संप्रदाय हैं उनको आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उनके संस्थापक क्या हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, किन क्षेत्रों में इनका प्रभाव देखने को मिलता है, किस धर्म से ये संबंधित है, किस संप्रदाय संबंधित है, ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं। हिंदू फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी में यदि हम बात करें तो हिंदू धर्म में कई सारे दर्शन दिए गए। आपने सांख्य दर्शन सुना होगा, योग दर्शन सुना होगा, सांख्यिकी दर्शन सुना होगा, मीमांसा दर्शन सुना होगा, उत्तर मीमांसा सुना होगा, षड दर्शन के नाम से इन्हें हम जानते हैं। इसके अलावा चारवाक का सिद्धांत है। तो अलग अलग जो दर्शन हैं वो हिंदू धर्म के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दर्शन है क्या, इनका दर्शन कहता क्या है, और इनके दर्शन को देने वाले प्रणेता कौन है, और इनकी टाइमलाइन क्या है, इन सभी के बारे में जो क्वेश्चन है वह आपके हिंदू फिलॉसफी के अंतर्गत पूछा जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं हिंदू कल्चर की। तो आप सभी जानते हैं भारत हिंदू जो है ये संस्कृतियों के विविधताओं का प्रदेश है। यहां पे अलग अलग प्रकार की जो हिंदू संस्कृतियां हैं वह प्रचलित होती हुई हमें देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं हिंदू संस्कृतियों का जो विविधपन है उनके संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वह आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदू लिटरेचर, जितने महत्वपूर्ण हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं उनको ध्यान रखिएगा, वो भी आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। जैसे में यदि हम बात करते हैं हिंदू धर्म के तो आपने रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, आपने गीता पढ़ा, ठीक है। आपने जितने महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ सुने हैं 18 पुराण, 29 महापुराण, 6 वेदांग, 4 वेद, ठीक है। ऐसे में स्मृति ग्रंथ, ठीक है, श्रुति ग्रंथ, ये सभी जितने क्वेश्चंस हैं सब आपके एग्जाम में इनके राइटर्स कौन है, किस काल का है, इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी, या फिर उनमें उल्लिखित जितने महत्वपूर्ण कथन या फिर स्टेटमेंट हैं बेटे वो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। और हिंदू इथिक्स, ठीक है, मतलब कि हिंदू धर्म से संबंधित जो नैतिकता है, उनकी जो इथिक्स है उनसे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि इस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा सा कम बनता है। सबसे जो ज्यादा बनता है वो हिंदू वैदिक स्टडीज से बनेगा, जो हिंदू रिलीजियस सेक्ट्स हैं उनसे बनेगा, हिंदू फिलॉसफी से बनेगा और हिंदू लिटरेचर से बनता है। इन 4 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहीं तक आपका सिलेबस सीमित नहीं है। अब इस तक मैंने कहा कि क्वेश्चन बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म से भी आते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा कि भगवान बुद्ध का जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी, उनका महापरिनिर्वाण, उनका निर्माण, उनका धर्म चक्र प्रवर्तन, उनका महाभिनिष्क्रमण, उनके जन्म की प्रक्रिया, उनके प्रवास की प्रक्रिया, हर एक चीजों का डिटेल इंफॉर्मेशन आपके बौद्ध संगीति से लेके किसके काल में हुआ, कहां पे हुआ, अध्यक्ष कौन है, किन ग्रंथों का, इन बौद्ध धर्म से संबंधित जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और हम जब अपनी क्लास लेते हैं बैच में तो उनको डिटेल में हम अच्छे से डिस्कस किए। जो हमारा जो बैच है जिसमें हमने आपको बताया कि मेरा बैच ऑलरेडी इस पे चलता है, तो उस पे हम लोगों ने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। वैदिक धर्म को, जितने महत्वपूर्ण आपके संप्रदाय हैं उनको, हिंदू फिलॉसफी को, हिंदू कल्चर को, लिटरेचर को, ठीक है, उन सभी को डिस्कस किया। वैसे ही जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर, जैन धर्म की शुरुआत कहां से हो रही, तीर्थंकरों से संबंधित इनके प्रतीक चिन्ह, इनके जन्म स्थान, इनके कार्य, इनके सिद्धांत, ठीक है, महावीर स्वामी पार्श्वनाथ से लेके आदिनाथ से लेके मल्लीनाथ, जितने महत्वपूर्ण हैं सबके बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है। इनका कैवल्य कहां से हुआ, इनके निर्वाण की प्राप्ति कहां से हुई, महापरिनिर्वाण और निर्वाण में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सभी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। वैसे सिख धर्म, जो सिख धर्म के जो गुरु हैं, ठीक है, उनका जन्म से लेकर बाकी कहानी जो क्वेश्चन, हालांकि सिख धर्म से क्वेश्चन थोड़े लिमिटेड आते हैं। अब यदि हम बात करें तो इसके अलावा कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको कि आपको पढ़ना चाहिए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आएंगे। जैसे जितने भारत के प्रमुख धार्मिक स्थापत्य हैं, धार्मिक स्थापत्य या फिर कह सकते हैं कि स्मारक हैं, जैसे में हम बात करते हैं मंदिर के बारे में, ठीक है, हम बात करते हैं मूर्ति के बारे में, हम बात करते हैं स्तूप के बारे में, ठीक है। तो ये जितने महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपके भारत में बहुत प्राचीन प्राचीन बड़े विशाल विशाल मंदिर बनाए गए, बृहदेश्वर मंदिर से लेके कैलाश का मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर से लेके काशी विश्वनाथ मंदिर से लेके हर एक कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसकी जितनी महत्वपूर्ण आप मंदिर देखने को मिलता है, उन मंदिरों के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि वो मंदिर बनवाए किसने,
किस स्थान पर है, किस देवता को समर्पित है, ठीक है, उस मंदिर की अपनी क्या विशेषता है, उसको कुछ अपना कुछ स्थानीय नाम है क्या, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, कौन मंदिर पहले बना, कौन मंदिर बाद में बना, इन संबंधित चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, ठीक है, जितने प्रमुख कथन हैं, देखो बेटा इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, आप पूरा YouTube खंगाल मारो, छान डालो, यदि इतनी स्पेसिफिक जानकारी यदि आपको कोई बता दे तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। बताओ बेटा, तो प्रमुख कथन जैसे मनु ने क्या कहा, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, स्मृति ग्रंथों में क्या मिलता है, पुराणों में क्या मिलता है, जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद, ठीक है, तो जो छोटे छोटे जानकारियां हैं ये कहां से, किस ग्रंथ से, किस वेद में कही गई, किसने कहा है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटे। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। हमने एक एक टॉपिक पे जो नोट्स है हमारे, क्योंकि देखिए इस पूरे सिलेबस को यदि आप देखेंगे तो किसका कोई एक स्पेसिफिक बुक आपको पूरे मार्केट में मिलेगा ही नहीं, तो इनके अलग अलग जो सेगमेंट्स के जो आपके नोट्स हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। जब हमारा आप बैच ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको नोट्स भी मिलेगा, इनसे संबंधित जितने हर एक टॉपिक पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि विश्व के धर्म, चाहे बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, या फिर हम बात करें सिख धर्म की, इनसे संबंधित एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज आप लोग एनालाइज करके जाइएगा। 2021 से ये पेपर चालू हुआ है और 2024 तक का जो पेपर है उसको अच्छे से एनालाइज करके हर एक क्वेश्चन को इन डेप्थ में पढ़ के जाइएगा, आपके लिए वो बड़ा बेनिफिशियल होगा। रामायण को, महाभारत को क्वेश्चन उनसे भी बड़े अच्छे बनते हैं, ठीक है, भगवत गीता से क्वेश्चन बनता है, पुराणों से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको आप आराम से पढ़ के जाइएगा, तो ये आपको काम करेगा। वहां पे मॉक टेस्ट खूब लगाइए, जितने टॉपिक्स आप बन रहे हैं उनसे आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो लगाइए। तो ये रहा, आपको ऐसे पढ़ना है, समय बहुत कम है और इसका सिलेबस भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी कट ऑफ यदि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जैसे बीएचयू में जाना चाहते हैं, डीयू में जाना चाहते हैं, तो इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ज्यादा जो कट ऑफ है वह हमें इसका देखने को मिलता है बेटे, ध्यान रखना। बीएचयू में 280 के ऊपर जो कट ऑफ है, ठीक है, वो हर साल अपना अलग अलग होता है, लेकिन सबसे अधिक कट ऑफ इसकी बीएचयू में जाती है, फिर डीयू में जाती है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो समझ लो बेटा, यदि आपका 75 क्वेश्चन है तो आपको लगभग 60 से नीचे तो किसी भी कीमत पे आना नहीं है, ठीक है। 60 से नीचे आएंगे तो फिर समझ लीजिए मुश्किल है, क्योंकि इसमें भीड़ में मारा मारी बहुत है। सब्जेक्ट ऐसा है कि आने वाले समय में इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एकेडमिक में इसका लाभ बहुत मिलेगा। आप यदि आप कल को पीएचडी कर लेंगे सब्जेक्ट से, तो आने वाले समय में, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी में इसके जो कोर्स हैं वो आ रहे हैं और अभी नया नया कोर्स है, तो इसकी वैकेंसी भी बहुत तेजी से आएगी। और यदि आपने पीएचडी किया है सब्जेक्ट से, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो आपके चांसेस यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीचर के रूप में आपके चांसेस बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा था आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए, आपका फीडबैक हमें बेहतर बनाता है। या फिर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी हो दोस्तों, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। मैंने दोस्तों खुद इस एग्जाम को बीएचयू के लिए 3 बार क्वालिफाई किया, 2021, 2022 और 2024 में, लेकिन मैं इसमें एग्जाम में मैं इस कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, मैं किसी दूसरे कोर्स में एनरोल्ड हूं। तो आप चाहें तो आप मुझसे किसी भी प्रकार की जो जानकारी है आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।